नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 के इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 85। तो डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें डिस्कस करना है विथ योर पीयर्स, अपने दोस्तों एंड टीचर के साथ इन क्लास कक्षा में, एंड राइट आंसर इन प्रोवाइडेड स्पेस। जो जगह दी हुई है उसमें हमें इनके आंसर देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू केम टू स्कूल। आप जब घर से स्कूल आते हो तो रास्ते में क्या क्या देखते हो बच्चों? तो आई सी, मैं देखता हूँ, अराउंड यानी चारों तरफ, व्हेन आई केम टू स्कूल, जब मैं स्कूल आता हूँ, एनिमल्स जानवर, ट्रीज पेड़, शॉप्स दुकानें, व्हीकल्स गाड़ियां, पीपल लोग, एंड सम चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई बस, और कुछ बच्चे देखता हूँ जो बस के माध्यम से स्कूल जाते हैं। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म। जब आप फार्म यानी खेत होता है बच्चों, जब आप खेत जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो रास्ते में? आई सी अराउंड व्हेन आई गो टू फार्म, जब मैं अपने फार्म पर जाता हूं तो क्या क्या देखता हूं? फार्मर्स किसान, वर्किंग इन फील्ड, अपने खेतों में काम करते हुए किसानों को देखता हूं। एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और जानवरों को देखता हूं जो फील्ड मैदान में खेत में पशुओं को चरा रहे होते हैं, यानी पशु चर रहे होते हैं स्वयं, एनिमल्स को किसान होते हैं वो भी चराते हैं। तीसरा प्रश्न, What do you see when you go around city? जब आप सिटी एंड मार्केट जाते हो तो क्या क्या देखते हो? तो I see around, मैं देखता हूँ चारों तरफ। when, जब I go to market, जब मैं मार्केट जाता हूँ। shops, दुकानें, मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स, स्वीट्स, मिठाई की दुकान, शॉप्स, स्कूल एंड बस स्टैंड, बैंक, बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ। चौथा प्रश्न, What do you see when you go around a fair? जब आप मेले में जाते हो बच्चों तो क्या क्या देखते हो? I see around when I go to fair, तो आप क्या लिखोगे? जब मैं मेले में जाता हूँ तो स्विंग्स झूले देखता हूँ, टॉयज खिलौने देखता हूँ, स्वीट्स मिठाइयाँ, शॉप्स दुकानें, गेम्स खेल, डांस एंड सर्कस एटसेट्रा, यानी इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखता हूँ। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 86, योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके टीचर क्या करेंगे? इन शब्दों को पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना है, एंड राइट इन कैटेगरी दे फॉल इन, और कौन सी कैटेगरी में कौन सा आएगा उनको लिखना है। तो बच्चों देखो कुछ शब्द दिए हुए, क्रिकेट, फैन, जिराफ, वॉलीबॉल, ब्लैकबोर्ड, डंकी, रेफ्रिजरेटर, बुक्स, शार्पनर, एलिफेंट, कंप्यूटर, फुटबॉल, कैमल, पेन, एबीएल किट, कबड्डी, एयर कंडीशनर, बल्ब, कूलर, हॉकी, शिप, खो खो, डस्टर एंड बफेलो। ये शब्द थे बच्चों। अब कैटेगरी वाइज हम करेंगे। क्लासरूम के आइटम्स कौन से होते हैं बच्चों? ब्लैकबोर्ड, श्यामपट्ट, बुक्स किताबें, शार्पनर, शार्पनर होता है, फिर उसके बाद में डस्टर, पेन, एबीएल किट, कॉपी। गेम्स क्या होता है बच्चों? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो और चेस। इलेक्ट्रिकल आइटम कौन से होते हैं बच्चों? फैन, पंखा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, एसी, बल्ब, कूलर और वॉशिंग मशीन। एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? जिराफ, डंकी, एलिफेंट, कैमल, शिप, बफेलो और काऊ। तो बच्चों ये हमारे जो होते हैं ना, उनको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 87, इसमें देखो बच्चों कुछ प्रोफेशन दिए हुए, और प्रोफेशन के साथ में आपको इनको बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों देखो, पहला प्रोफेशन एक व्यक्ति है जो एक पोल पर चढ़ रहा है, तो क्या इसकी रहेगा? इलेक्ट्रिशियन, यानी ये बिजली कर वाला है, बिजली वाला है जो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है। फिर देखो बच्चों, नल ठीक करने वाले को बोलते हैं प्लम्बर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लम्बर बोलते हैं। जो सैनिक होता है उसे हम बोलते हैं सोल्जर, SOLDIER है। फिर देखो बार्बर, बार्बर यानी नाई हो सकता है, नाई होता है। फिर कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, कोबलर मोची जो जूते सिलता है, बैंकर जो बैंक में काम करता है, और गार्डनर जो माली होता है। अब देखो बच्चों, इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हु इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पर काम कौन कर रहा है? तो बच्चों देखो, एक बात तो ये है कि अगर हु से कोई प्रश्न शुरू होता है तो हु की जगह पे हमें आंसर को लिखना है, और ये किसी व्यक्ति के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। हु इज रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, बाथरूम में नल कौन ठीक कर रहा है? तो प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। फिर आ रहा है हु इज गार्डिंग द नेशन, देश की सेवा कौन कर रहा है? तो सोल्जर इज गार्डिंग द नेशन, देश की सेवा कौन कर रहा है? सोल्जर। हु इज कटिंग द हेयर, बाल कौन काट रहा है? तो बार्बर इज कटिंग द हेयर, बार्बर यानी नाई बालों को काट रहा है। और हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में पैसे कौन ले रहा है? तो बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, यानी बैंक वाला क्या कर रहा है? पैसे ले रहा है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 88,
इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, एक पैसेज दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है और इस पैसेज को हमें नीचे क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। तो बच्चों देखो पैसेज देख सकते हैं। भोला वाज ए लिटिल डॉग, भोला एक छोटा सा कुत्ता था, विथ ए करली टेल, उसके घुंघरालू पूंछ थी। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग स्ट्रेट टेल्स, जो दूसरे कुत्ते थे उनके लंबी और सीधी पूंछ थी। तो द अदर डॉग्स लाफ्ड एट भोलास करली टेल, जो दूसरे कुत्ते होते थे ना, वो भोला की जो पूंछ थी घुंघरालू, उस पर हंसते थे। एक दिन क्या हुआ बच्चों, वन डे देयर वाज ए कॉन्टेस्ट, एक बार एक कॉन्टेस्ट हुआ, प्रतियोगिता हुई। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन, और जिस कुत्ते की पूंछ सबसे लंबी होगी वो जीत जाएगा। तो ऑल द डॉग्स कम रनिंग, सभी कुत्ते वहां दौड़ते हुए आए। भोला ऑल्सो कम रनिंग, भोला भी वहां आया। द जज वाज टॉल डॉग, जज एक बहुत ही बड़ा कुत्ता था। ही वाज गोइंग टू चूज द विनर, और वो क्या करेगा, विनर को चूज करेगा। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव ए लॉन्ग टेल, जज किसी को नहीं ढूंढ पाया जिसके कुत्ते की पूंछ लंबी हो। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन शेम, सभी कुत्ते शर्मिंदा हुए। द जज सा भोला, जज ने उस भोला को देखा। ही पुल्ड भोला's टेल, जब उसने उस भोला की पूंछ को उठाई, द टेल बिकेम लॉन्गर, तो वो पूंछ लंबी हो गई। तो द जज सेड, जज ने कहा, हियर इज द लॉन्गेस्ट टेल, ये रही सबसे लंबी पूंछ। भोला इज द विनर, भोला जीत गया। भोला गोट ए गोल्ड मेडल, भोला को एक गोल्ड मेडल मिला और एक 6 जूसी बोन्स, और 6 अच्छी अच्छी हड्डियां मिली। ही वाज नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ हिज कर्ली टेल, और कभी भी वो अपनी जो घुंघरालू पूंछ है ना, उसके लिए शर्मिंदा नहीं हुआ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, हु वाज भोला, भोला कौन है। अ लिटिल डॉग विथ ए कर्ली टेल, एक छोटा सा कुत्ता जिसके घुंघरालू पूंछ थी। दूसरा प्रश्न, व्हाट डिड भोला विन ए प्राइज, भोला ने क्या इनाम जीता। तो बच्चों एक गोल्ड मेडल जीता और 6 जूसी बोन्स हड्डियां जीती, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स ऑफ योर ओवन, यानी आपको अपने शब्दों में इन सेंटेंस को यूज करते हुए कंप्लीट करना है। तो जैसे क्या है सेंटेंस बच्चों, इफ माई फ्रेंड्स लाफ एट मी, यदि मेरा मित्र मेरे ऊपर हंसता है तो आई वुड, तो मैं क्या करूंगा, आई वुड से हिम टू नॉट टू डू, मैं उस दोस्त को कहूंगा ऐसा नहीं करना है। द लाफ इन्हें हंसना नहीं है। एंड नॉट अगेन इन फ्यूचर, और ऐसा भविष्य में भी कभी मत करना, यानी कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न, इट इज गुड टू मेक फन ऑफ अदर, क्या किसी का मजाक उड़ाना अच्छा होता है। व्हाट विल यू डू इफ यू सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन, यदि आप किसी को किसी की मजाक उड़ाते देखते हो तो आप उसके साथ क्या करोगे बच्चों। तो नो, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आई वुड टेल देम, मैं उनसे कहूंगा, टू नेवर मेक फन ऑफ एनी ऑन मी, यानी मेरे ऊपर भी कोई फन नहीं करे, साथ ही उनके ऊपर, जो इनके ऊपर अगर कोई फन करते हैं, मजाक करते, तो उनके साथ भी फन नहीं करे, मजाक नहीं करे। तो बच्चों इसके साथ आज की हमारी वर्कशीट्स कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।